नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज बहुत दिनों के बाद फिर से आपको एक खास मुलाकात में लेकर आया हूं श्याम रावत के साथ, जो कि मीरा भाईंदर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और महाराष्ट्र प्रदेश में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दल में या सचिव के पद पर जो है इस वक्त मौजूद हैं। तो श्याम भाई, सीधा सवाल है आपसे कि मीरा भाईंदर में क्या चल रहा है और जो चल रहा है क्या वो सही चल रहा है कि मीरा भाईंदर में ढंग का अस्पताल नहीं है, मीरा भाईंदर में एक ढंग का स्कूल नहीं है। तुलना करें अगर प्राइवेट स्कूलों की तो जो निम्न से निम्न स्कूल है उसकी तुलना में भी मीरा भाईंदर में सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है। लेकिन अभी ऐसा सुनने में आया है कि बहुत ही भव्य आलीशान महाराष्ट्र का एक बहुत ही सुसम्मानित भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनने वाला है। तो इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या ये सही है? मीरा भाईंदर अभी विकास से कोसों दूर है और जो जो विकास की प्रक्रिया मीरा भाईंदर में चल रही है, वादे पे वादे और हर रोज नए नए पिटारे खुल रहे हैं और पैसों की सौगात मिल रही है। ये फंड आ रहा है, वो फंड आ रहा है, MMRDA से आ रहा है, कहीं मुख्यमंत्री फंड आ रहा है और कई सारे कल्चरल प्रोग्राम की हॉल खुल रहे हैं, वॉलीबॉल के ग्राउंड खुल रहे हैं और कई तरह से समाज के हॉल बन रहे हैं। तो ये सब आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये इतने सारे पिटारे खुल रहे हैं और जनता को फिर एक बार अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो 4.5 साल 5 साल में काम नहीं किया। आप तो जानते हैं पूरे पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई हो, न्यू मुंबई हो, थाना हो, मीरा भाईंदर शहर हो, वसई विरार शहर हो, आज तक इन महानगर पालिकाओं का चुनाव अभी तक हुआ नहीं और करीबन 7-8 महीने मीरा भाईंदर के हो गए, साल भर के ऊपर मुंबई का हो गया, न्यू बॉम्बे, वाशी, थाने सब वेटिंग में है और यहाँ पर एक भी सरकार बनी नहीं। अब तो पूरी मौज मस्ती सब यहाँ के आयुक्त, कलेक्टर और वहाँ के कलेक्टर कर रहे हैं। तो जैसा जिसको जो मन में आए वो कारोबार चल रहा है और अपने हिसाब से अब काम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमने ये फंड लाया, वो फंड लाया, हम मीरा भाईंदर को चमकाने के पीछे हैं। जिस वक्त आप सरकार में तो उस वक्त आप लोगों ने काम नहीं किया। कई सालों से गटर बन नहीं रहे थे। अब एक आपकी इस पूरे कार्यकाल खत्म होने के बाद गटर बन रहा है, सब बन रहा है। उसी तरह हर पार्टी में अब कुछ न कुछ होड़ लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल 2 साल टर्म मीरा भाईंदर में रही। सारी जनता ने देख लिया इन्होंने क्या कार्य का विस्तार किया। जाते-जाते इन्होंने सेल्फी पार्क, जहाँ देखो वहाँ सेल्फी पार्क बनाना चालू किया, सेल्फी पॉइंट बनाना चालू कर दिया और गटर जो जुने थे उनको तोड़ के वापस नया बनाना चालू कर दिया। तो ये काम का कोई शैली नहीं है काम करने का। कोई आपके 5 साल के ब्यूरो में, 5 साल के कार्यकाल में आप ये छोटे-छोटे काम करके अगर जनता को फिर एक बार रिझाना चाहते हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। अब जनता को सोचना है कि 2 टर्म की इसमें अब क्या करना है। देखिए श्याम भाई, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। आपने लगातार निरंतर अपने इंटरव्यूज में लोगों को इस बात से अवगत कराया है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा ही है कि लोगों की जेब में खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आप आलीशान होटल बना रहे हो। क्या वो वाजिब है मीरा भाईंदर शहर में कि स्कूल कॉलेज नहीं है लेकिन भव्य जिला कार्यालय बन रहा है? देखिए, ये तो बहुत बड़ी सोचने लायक बात है। जिन प्रतिनिधि को आप जनप्रतिनिधि को जिता के देते हो, वो सिर्फ़ अपने ही स्वार्थ के लिए काम करते हैं। अब ये बीजेपी का कार्यालय, भव्य कार्यालय खुला, ये भी एक निजी स्वार्थ है। एक सीधा सिंपल मैसेज मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए है। 6 अप्रैल को इनकी स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी की है। उसी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इनके आला नेता श्रीकांत भारती जी मीरा भाईंदर शहर में आते हैं, कार्यकर्ता मेलावा होता है। उसी दिन इन्हीं के पार्टी के एक एक्स आमदार अनाउंसमेंट करते हैं कि मीरा भाईंदर में भव्य भारतीय जनता पार्टी का भूमि पूजन का कार्यालय का प्रोग्राम रखा गया है। तो ये संदेश जाता है कि इनकी गुटबाजी ओपन गुटबाजी है। अब श्रीकांत भारती जी यहाँ पर आते हैं, उस भूमि पूजन में गए नहीं। यहीं के नेता, यहीं के लोकल नेता, यहीं के लोकल नगर सेवक, जो भी नगर सेवक नहीं है, एक दूसरे को गुच्छा देते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते हैं और उस कार्यालय का ओपनिंग करते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं का विभाजन तो हो गया है। अब मैं तुमको दावे से कहता हूँ, आने वाले समय में 2, 3, 4 महीने में यही दोनों नेता, यहाँ का जिलाध्यक्ष, यहाँ के नेता एक साथ बैठेंगे, एक मंच पे बैठेंगे, इनकी सुलझ हो जाएगी और कार्यकर्ता एक दूसरे का मुँह देखेंगे। तो ये जो कार्यकर्ताओं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कार्यकर्ताओं को होता है। दोनों नेता तो एक हो जाएंगे, इनके आला नेता भी एक हो जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता सोच में पड़ जाएगा, अरे भाई हम इनका साथ दे रहे थे, वो बोलेगा हम इनका साथ दे रहे थे, आज अचानक एक ही मंच में बैठे हैं और मिलजुल के कार्य, इनके ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन इन पॉलिटिक्स। आप ज्यादा समय तक आप अपनी सल्तनत नहीं चला सकते। राजनीति का ये है, सबसे बड़ा देश होता है, देश के बाद आपकी पार्टी होती है और पार्टी के आगे किसी का गाइडलाइन नहीं चलता है। तो ये एक वक्त ऐसा आएगा जो यहाँ के एक्स आमदार है,
जो आज देखने में आ रहा है कि जो जो कर रहे हैं किसी पॉलिटिकल, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से। मुझे तो नहीं लगता अगर देवेंद्र फडणवीस का ऑफिस आशीर्वाद होता तो शायद ओपनिंग में आते या किसी और आला अधिकारी को भेजते, किसी और बड़े नेता को भेजते। इन्होंने खुद ओपनिंग किया, खुद पूजा किया, खुद मफलर पहनाया, खुद सब किया और पब्लिक देखते बैठ गई। तो ये जहाँ तक दिखने में ऐसा लगता है टाइटा फिश। हालाँकि रवि व्यास यहाँ के औपचारिक रूप से जिलाध्यक्ष है। मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन मेरी विचारधारा, उनकी विचारधारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जो उनकी विचारधारा मुझसे वैसे ही मेरे, लेकिन हम जब भी मिलते हैं एक-दूसरे से हलवाई करते हैं। लेकिन ये साहब अपने अलग ढंग में चल रहे हैं। आज भी बीजेपी इन्हीं इन्हीं की मिल्कियत दिखा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आज स्टेटस है। मीरा भाईंदर में आज पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पूरी दुनिया में पकड़ लीजिए आप, ठीक है। लेकिन आज जिस हिसाब से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में हाल है, एक कार्यकर्ताओं की हार है। एक्चुअल में कार्यकर्ता पिस जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं तो 10 बार बोल चुका हूँ, लेकिन आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इसमें संज्ञान लिया नहीं और ना आगे भी लेगी। लेकिन वक्त जरूर आने वाला है। देखिए आप इलेक्शन के 3 महीने पहले देखिए, ये सब एक हो जाएंगे। क्यों एक होंगे? क्योंकि एक साथ बल्क में नगर सेवक चाहिए। लेकिन जनता जनार्दन है। अगर इस बार जनता ने इनको सबक नहीं सिखाया तो ये हमारी मीरा भाईंदर का दुर्भाग्य होगा। श्याम भाई ने आपने बहुत अच्छा लाइन यहाँ पर बोला है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है वो असल में उनके कार्यकर्ताओं का हार है। श्याम भाई, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे यह रहेगा कि टेंडर अभी सारे पास हुए हैं, सब बंटाधार हो चुका है तीनों में, 2 लोग और एक हमारी जो है वो, और उसके साथ ही साथ मीरा भाईंदर में और भी बहुत सी चीज़ों का बंटवारा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो काम पहले होने चाहिए थे उस कामों का भूमि पूजन अब चालू हो चुका है। और तीसरा ये है कि हर पार्टी अपनी स्ट्रेटजी में लग चुकी है और बीजेपी इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग पार्टी है, बहुत स्ट्रांग पार्टी है मीरा भाईंदर शहर में, ये आप मानिएगा। कैसे आगे चल करके, मतलब भविष्य क्या है मीरा भाईंदर का? बड़ा बहुत असमंजस में लगता है कि क्या होगा इस शहर का, जहाँ पे इतना करप्शन है, इतना करप्शन कि पूछिए मत। आदमी आज बिना पैसा दिए मीरा भाईंदर में कुछ कर ही नहीं सकता। क्या कहेंगे? क्या है, जब हमारे देश पे ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिशों का ये था। अभी जैसे कि सन्नाई साहब और गीता जैन ने भी यहाँ पे जो है जाकर के एक रेड मारा था, उसके संदर्भ में भी है। नहीं, बहुत अच्छा काम किया। देखिए आपको मीरा भाईंदर की जनता ने आमदर चुन के दिया। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि, आपका अधिकार बनता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कहीं न कहीं आपको इस फोर्स पे जाके रेड डालने का भी अधिकार है। तो अच्छी बात है। और अब अगर आप रेड डालते तो सिर्फ़ एक ही डिपार्टमेंट तक आप सीमित नहीं होना चाहिए। आपको जी। मीरा भाईंदर शहर में महानगर पालिका है, क्या वहाँ पर कम भ्रष्टाचार होता है? आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, आप तलाठी में कम भ्रष्टाचार होता है? तो ऐसे कई जगह है जहाँ पर आप लगाम लगा रहे हैं, अच्छी बात है। जो आपने किया वो भी अच्छी बात है, लेकिन एक जगह जाने से क्या मीरा भाईंदर का भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? नहीं होगा। ठेकेदारी में कितनी भ्रष्टाचारी है, ये सब जानती है। और पॉलिटिक्स में ये चोरी दामन का साथ है। ठेकेदार, नेता और प्रशासनिक अधिकारी, ये चोरी दामन का साथ है कि सभी लोग जानते हैं, चाहे मेरी पार्टी हो, किसी और की पार्टी हो, कि पूरे देश की राजनीति इन ठेकेदारों के और बड़े-बड़े उद्योगपतियों के आगे घूमती रहती है। तो ये कमीशन पे ही सब काम चलता रहता है, इसमें कोई दो राय। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा विषय आता है विकास। जनता को क्या मिला? ये ठीक है, करते हैं सब। जनता लाइन में खड़ी है। जनता लाइन में खड़ी जनता है। तो वही बोला ना, आपके सवाल का वही जवाब दे रहा हूँ कि अब ये जनता को सोचना है कि आप बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर स्ट्रांग, मैं तो बिल्कुल मानता नहीं है। जब ये खुद का मसला सुलझा नहीं सके और जिस तरह से भ्रष्टाचार का आपने खुद बोल रहे थे चल रहा है, तो इस पर जनता ही अभी जो करेगा। अगर जनता का निर्णय सबको मानना ही पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जनता इस पर सोचे कि आपने 2 टर्म इनको दिया। मैं बार-बार कहता हूँ 2 टर्म इनको दिया, अब इनका टर्म नहीं है। इनका अच्छा टर्म श्याम भाई, ये बहुत इस पे बहुत असमंजस का सवाल होता है, बहुत सही सटीक सवाल होता है कि जनता में भी यहाँ पर जो उत्तर भारतीय लोग हैं, यूपी और बिहार वाले, इन्होंने मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है इन्होंने अक्ल से काम नहीं ले रहे हैं। जो यूपी बिहार वाले हैं मीरा भाईंदर शहर में, यही क्योंकि निर्णायक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी ही है और यही लोग अच्छा डिसीजन नहीं ले रहे और इनके गलत डिसीजन के वजह से ही सब लोग पीड़ा भोग रहे हैं। इनको इन उत्तर भारतीयों का क्या बोलोगे? बड़े बड़े ढीठ लोग हैं लोग। उत्तर भारतीय को क्या कहना, मैं खुद एक उत्तर भारतीय समाज से आता हूँ। मेरी पैदाइश मुंबई की है, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में हार्डली 1% उत्तर भारतीय मित्र रहेंगे। जब से मैं 40 साल का सफर मेरा भाईंदर। लेकिन उत्तर भारतीय की बहुत बड़ी खासियत है, ये राजनीति इनके ब्लड में है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और आज मेरा भाईंदर की आबादी 22% आबादी उत्तर भारतीयों से है और मेरा भाईंदर में उत्तर भारतीयों में भी कई टीमें हैं।
हाँ, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मेरा भारत में हमेशा जब इलेक्शन का माहौल आता है तो उत्तर भारतीयों का एक अच्छा इस्तेमाल होता है। बड़े नेता हो, यहाँ के लोग बढ़िया बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। और पंडित जी, गुरु जी, बाबू साहब बोल के यादव जी, सब बोल बोल, ठाकुर जी, सब बोल बोल के इनको, लेकिन ये आपस में अगर उत्तर भारतीय लड़ना बंद कर दे और एक सही ढंग से सोचे, देखिए लोकल पार्टी में कौन सा व्यक्ति किस काम का भी व्यक्ति है, उसको देखे। और सिर्फ आप पार्टी का लोगो देख के भागे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी या फिर राष्ट्रवादी, ये आपको सचमुच जज करना है कि हमने 10 साल में हमने जिसका साथ दिया, जिस व्यक्ति का साथ दिया, उसने हमारे लिए क्या किया, हम उत्तर भारतीयों के लिए क्या किया। आज उत्तर भारतीय समाज के एक भी आप देखो सामाजिक हॉल नहीं है यहाँ पर। जी सर। सिर्फ ऑन पेपर दिख रहा है, हमें अभी खुलने वाला है, अब कब खुलेगा, अब कब खुलेगा इसका भरोसा नहीं है। तो उत्तर भारतीय में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, सब है, लेकिन एकता नहीं है। और ज्यादा अतिरिक्त अड़न पड़न की बातों से उत्तर भारतीयों का आज मेरा भाईंदर वही हाल है। और उत्तर भारतीय हमेशा उनको गुमराह किया गया है। उत्तर भारतीय ने कहीं भी किसी वक्त पे सोच समझ के काम लिया। आज देखिए कितने उत्तर भारतीय मेरा भाईंदर में इसी कुछ दिनों 6 महीने या 8 महीने पहले उत्तर भारतीय समाज के मदन सिंह नगर सेवक है, उन्होंने बाकायदा मैं उनका वीडियो देखा था, मोइन सैयद जो यहाँ के पत्रकार, उनका इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने नरेंद्र मेहता जी के बारे में बहुत कुछ कहा था। लेकिन यही 8 महीना बाद मैं देखा हूँ, यही मदन सिंह उनके पाले में बैठे हुए। तो इसका मतलब ये मालूम पड़ रहा है, हाँ, ये हकीकत है। मैं इसमें कुछ मैं जो देखा हूँ बता रहा हूँ, ये सब जानते हैं। तो उत्तर भारतीय को ये सोचना है, जब आप एक जगह है तो आपको वो जगह रहना चाहिए और आपको सोचना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे से क्या गलतियां हो रही। तो इनकी गलतियों का परिणाम पूरे मीरा भाईंदर को मिलता है। तो इस बार और इन्हें भी मिलता है। और इस बार उत्तर भारतीयों का ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सपर्ट ये लोग होते हैं, सबसे ज्यादा। आज कितने नगर से मीरा भाईंदर में है और इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इनको मीठी बोल के, पान खिला के, बैठ के खाना पीना, बस इसमें इनका काम खत्म हो जाता है। और भैया दिल से जुड़ जाते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। तो उत्तर भारतीयों को हमेशा सोच समझ के अपनी योगदान देना चाहिए और देखना चाहिए कि शहर के विकास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब श्याम भाई का क्या कहना ऐसा है कि उत्तर भारतीय समाज वो कुआं है जिसको मन करता है आके पानी निकाल के पीता है, कोई भी पानी पिए चला जाए भैया बोल के निकल जाए। तो यही तो हाल है हमारे मीरा भाईंदर का। यही अगर ये सक्रियता आ जाए उत्तर भारतीय में, तो आज एक अच्छा उत्तर भारतीय का समाज का हॉल बन जाएगा, एक अच्छी हॉस्पिटल बन जाएगी। चाहे तो बहुत कुछ डिमांड कर सकते हैं उत्तर भारतीय, लेकिन इनकी डिमांड को सुन के इधर निकाल के कान से निकाल देते हैं। मतलब आज कहीं ना कहीं जब कोई प्रोग्राम होता है तो उत्तर भारतीय समाज जब वहां पे उपस्थित होता है, वो समाज वहां पर तभी तक रहता है जब तक खाने का काउंटर चालू नहीं होता। अमूमन खाने का काउंटर चालू हो गया तो भैया कुर्सी खाली, कहाँ गए सब लोग, तो दिखा भैया कि खाने के काउंटर में बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, झगड़ा चालू हो गया, मारा मारी शुरू हो चुकी है। विकास का मुद्दा रह गया बाजू में। अरे विकास का मुद्दा, विकास खड़ी कहाँ पे। मतलब यहाँ पर श्याम भाई ने जो आज एक पहल की है, सरल शब्दों में ये है कि भैया जी, दीदी जी, भाभी जी, बड़े पिताजी, बड़ी मम्मी जी, दादाजी, दादी जी, आपसे दरख्वास्त है कि बीजेपी की दोशाला को ना देखिए, उस दोशाला को जिसने ओढ़ा है उस आदमी को देखिए, तो शायद आपका कुछ भला होगा। वरना यही है कि छोटे से चाल में सिकुड़ के रह जाएंगे और कभी आपको एक फ्लैट में जाने का नसीब नहीं मिलेगा। आशा करता हूं कि ये जो वार्ता आप हमारे बीच की देख रहे हैं तो थोड़ी अक्कल आएगी और अक्कल से काम करेंगे और बेअक्कल ना होकर के किसी बेअक्कल इंसान को अपना शहाबजना या फिर सहरपना ना बना देंगे। इसी के साथ आप जनता समाचार, मैं हूं राम।